आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमयी वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। जय श्री माता रानी मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ में स्वागत। आज आपके सामने बहुत ही गूढ़ जानकारी और रहस्यों से भरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के ऊपर बिना फिजूली का कर्जा हो जाता है। कई बार हम दूसरे व्यक्ति के बारे में कितना भी अच्छा सोचने का प्रयास करें, कितना भी अच्छा सोचने की कोशिश करें, फिर भी इस कलयुग में लोग हमें धोखा देते ही हैं। भाई भाई को धोखा देता है, मित्र मित्र को धोखा देता है। कई सारे क्वेरीज आने के बाद आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों के ऊपर काफ़ी कर्जा हो चुका है या फिर जिनके लिए नवीन धर के जो मार्ग हैं वो नहीं खुल रहे हैं, उनके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही एक अच्छा जो है वो प्रयोग लेके आया हूँ। एक प्रयोग का एक पूरी तरीके से एक साधना है, बहुत ही लघु साधना है। इनको लघु प्रयोगों के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इन प्रयोगों में जो प्रयोग है वो है कनक लक्ष्मी साधना। कनक लक्ष्मी साधना आपने हम लोगों ने एक बचपन में एक दोहा सुना था, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बौराए जग और बापाए बौराए। कनक का अर्थ सोना होता है, यानी एक ऐसी लक्ष्मी जो स्वर्ण देहा होती हैं। कनक का अर्थात ये नहीं होता कि अगर आप उस लक्ष्मी की साधना करेंगे तो वो आपके लिए सोना बरसाएगी, ऐसा नहीं है। एक ऐसी लक्ष्मी जो स्वर्ण देहा, यानी जिनकी जो देह है वह स्वर्ण के समान। इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि वो देवी सोने की, नहीं। कई बार होता है कि ज्ञान के अभाव में हम लोग गलत समझ लेते हैं। एक ऐसी देवी जो स्वर्ण देहा से मतलब होता है एक ऐसी चमकती हुई आभा जो बिल्कुल स्वर्ण के समान। जिस प्रकार से नया जो सोना होता है, सोने में जो चमक होती है, एक हल्की पीली सी आभा, एक तेज, एक वैसे तेज से युक्त देवी, इनको बोला जाता है कनक लक्ष्मी। कनक लक्ष्मी की साधना बहुत ही सरल और बहुत ही दिव्य मानी गई है। और ये विशेषकर जो साधना है वो कर्जा उतारने के लिए और जो नवीन धन के जो स्रोत होते हैं उनको खोलने की साधना होती है। ये इस साधना का वर्णन जो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित पुराण में है। जब वो काशी में यात्रा कर रहे थे, काशी यात्रा के दौरान जब वह भिक्षा आए तो वो एक निर्धन गरीब माता के पास पहुँचे। माता का मतलब एक गरीब ब्राह्मणी। जब वो उनके घर पहुँचे तो उनके लिए उन्हें देने के पास कुछ भी नहीं था। उनके कोठाली में, कोठाली मतलब बोला जाता है जिसमें अन्न रखा जाता है, उनके कोठाली मात्र 3 दाने थे। तो वो 3 दाने जब उन्होंने निकाल के आदि गुरु शंकराचार्य जी को दिए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने ये साधना उनको प्रदान की। ये साधना प्रदान करने के बाद इस साधना से उन्होंने वहीं धन वर्षा, जिसको बोलते हैं धन वर्षा, वहीं धन वर्षा भी उनके लिए कराई। ये पूरा प्रमाणिक तरीके से बताया गया है। और हमारे जो नित्य कर्म जो पूजा प्रकाश है उसमें पीछे कनक धारा स्रोत भी दिया है। कनक धारा स्रोत जिनकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं की थी। तो इसी से संबंधित ये साधना है। ये साधना में एक जो माला होती है, कनक माला जिसको बोला जाता है, और कनक लक्ष्मी यंत्र, ये 2 तरीके से लगता है। और मात्र आपकी एक दिवसीय साधना होती है।
एक दिवसीय साधना करने के बाद कुछ भी नहीं करना होता, उस साधना सामग्री के साथ साधना करके अपने पूजा स्थान में रख देना होता है। बस धीरे धीरे नवीन धन के स्रोत पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। और जो पुराना जो कर्जा होता है, ऐसा नहीं होता कि मान लो आपके पास 2 या 3 करोड़ का कर्जा है तो आपको कहीं सट्टे या लॉटरी का नंबर मिलेगा, आप उसमें पैसा लगा दोगे, वो पैसा आ जाएगा, आप चुका दोगे ना, या फिर आपको पड़ा हुआ पैसा मिल जाएगा, ये दे दोगे। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारी की सारी जो भ्रांतियाँ हैं आप अपने मस्तिष्क में से पूर्ण रूप से निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें ऐसा होता है, साधना करने के बाद आपके अंदर जो विचार हैं वो पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाते हैं। विचार पूर्ण रूपेण परिवर्तित होने का मतलब आपके जहन यानी आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग में विचार जब परिवर्तित होते हैं तो आपको सोचने की और समझने की क्षमता वो बढ़ जाती है। इससे पता लगता है कि आपका जो पुराना पैसा है वो किस तरीके से आप चुका सकते हैं, यानी किस तरीके से वो पैसा पड़ सकता है। यानी बोलते हैं ना कि जल कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार जब शक्ति, दैवी शक्ति साथ होती है तो वो कोई ना कोई रास्ता आपको सुझा के दे देती हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आपका धन कर्ज उतर जाता है। अगर किसी पार्टनर ने धोखा दिया होता है ना, या कोई भी पैसा लेके भाग जाता है और कुछ और भी बातें होती हैं, तो उनके बारे में सुराग मिलता है। सुराग मिलके वो सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे होने के बाद आपके लिए जो नवीन दर के मार्ग है वो खोल देता है यंत्र। और उसके बाद बिल्कुल अगर आप एक ईमानदार व्यक्तित्व बन के रहेंगे तो वो हमेशा आपके साथ कार्यरत होगा। और जब आपके ऊपर ये कर्जा धीरे धीरे उतरने लगे, ऐसा भी नहीं है कि कर्जा आपका 1 महीने में उतरेगा। अगर किसी भी व्यक्ति की नॉर्मल आय अगर 1 लाख रुपये पर मंथ है, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो वैसे नहीं उतर सकता। 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 12, अगर हम लोगों की जैसे कि जो इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ है तो 1 साल का कितना हुआ, 12 लाख ही हुआ ना। और आप सोचते हैं 1 साल में आपका 10 करोड़ का कर्जा उतर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इनकम से 4 गुना तक के सोर्स बनते हैं और धीरे धीरे वो पैसा उतरना शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें, ठीक है। जय श्री माता रानी, धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।